हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सीपीसी। सीपीसी में मेन टॉपिक तो आज हमारा रहेगा कि क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता। तो एक बार प्रोसेस जान लेते हैं क्या होता है, कोर्ट में केस कैसे जाता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब है यानी कि केस लेके कौन जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में आपका प्लीडर भी ले जा सकता है, यानी कि आपके एडवोकेट साहब भी ले जा सकते हैं, ठीक है, या आप भी कोर्ट जा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का सूट मतलब है यानी कि, और केस किसके थ्रू लेकर जाए, प्लेंट के थ्रू, यानी कि प्लेंटिफ का प्लेंट, प्लेंटिफ का प्लेंट, ठीक है। तो यहां से केस शुरू होता है आपका जब ये जज साहब के सामने जाएगा। अब जज साहब के सबसे सामने जाएगा तो जज साहब क्या करेंगे, इसमें सम्मन्स इशू करेंगे। किसको, सामने वाली पार्टी को, यानी कि डिफेंडेंट को। जब डिफेंडेंट को सम्मन इश्यूज हो जाएंगे तो वो अपना डब्ल्यूएस लेकर आएगा, यानी कि डिफेंडेंट का जैसे प्लेंटिफ का प्लेंट वैसे डिफेंडेंट का डब्ल्यूएस, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि इसका जवाब, ठीक है। एंड सेट ऑफ क्लेम्स, या तो सेट ऑफ क्लेम्स होगा उसमें, यानी कि उसमें कोई क्लेम निकल कर आ रहा होगा कि वो इसमें ये लिखेगा, या तो इसके कोई पैसे निकल रहे होंगे, कहेंगे यार इसने जैसे इससे मांगे 8 लाख रुपए, कहेगा मेरे उल्टा 10 लाख रुपए इससे निकल रहे हैं। तो सेट ऑफ आपका, आप ऑर्डर्स में पढ़ना है हमने, तब पढ़ेंगे इसे डिटेल में, अभी तो थोड़ा सा डिटेल भी ऐसी है। फिर इसके बाद जब ये आ जाएगा तो एक रेप्लीकेशन आता है, रिजॉइंडर बाय द प्लेंटिफ, यानी कि इसके जवाब का भी जवाब, इसके सब डब्ल्यूएस का जवाब। जो ये आपका रिजॉइंडर और रेप्लीकेशन कौन फाइल करता है, आपका प्लेंटिफ फाइल करता है, ठीक है। रिजॉइंडर या तो रेप्लीकेशन कौन फाइल करता है, आपका प्लेंटिफ फाइल करता है, हमेशा याद रखिएगा। डब्ल्यूएस का जवाब, ठीक है। प्लेंट के बदले में डब्ल्यूएस आया, डब्ल्यूएस के बदले में आपका रेप्लीकेशन आया, जिसे रिजॉइंडर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, यानी कि प्लेंटिफ का प्लेंट आ गया और डिफेंडेंट का डब्ल्यूएस आ गया। अगर इसने, और देखिए रेप्लीकेशन फाइल करना ऑप्शनल होता है, प्लेंटिफ चाहे तो ठीक है, अदरवाइज ना फाइल करना चाहे तो नहीं फाइल करेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर होता है कि एप्लीकेशन फाइल करे ना करे, ठीक है। और अब जब ये सब कुछ आ जाएगा, मेजरली ये दो चीजें होगी। इसके बाद होगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या है, मुद्दा क्या है तुम दोनों के बीच में, वो चीज का दिखाया जाएगा। जैसे वेदर ए प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू टेक मनी फ्रॉम द डिफेंडेंट। इसको ऐसे समझिए कि जैसे प्लेंटिफ ने केस करा डिफेंडेंट पे कि मुझे डिफेंडेंट से 3 लाख रुपए लेने हैं, तो आपका ऐसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है, ठीक है। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गए, मुद्दा दोनों का बन गया, यहां से क्या होगा, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलेगा, यानी कि प्लेंटिफ, इसे प्लेंटिफ एविडेंस कह लीजिए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। प्लेंटिफ एविडेंस चलेगा। अब प्लेंटिफ एविडेंस में क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो डिफेंडेंट होगा या डिफेंडेंट का जो वकील होगा, या सामने वाली पार्टी इनसे क्रॉस करेगा, अपने सारे विटनेस ये लेकर आएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, ये करेगा, डिफेंडेंट करेगा। और जब इसके सारे विटनेसेस आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इनका क्रॉस हो गया, फिर इसका होगा, ठीक है। फिर डीई के लिए लग जाएगा। डी में क्या होगा, आपका इसका वकील, ठीक है, प्लेंटिफ का वकील इनसे सवाल करेगा। फिर उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होगी। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपका जजमेंट आएगी, जजमेंट के बाद डिग्री आएगी, रिव्यू होगा। फिर रिव्यू के बाद अगर आपने रिव्यू के अपील में जाना हो, रिव्यू में करना हो, या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करानी हो, मतलब ये तो आपका उसके ऊपर है कि आप गए हो या नहीं गए हो। अब देखिए हमारा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर। हमारा ये मुद्दा था कि आपको ये समझाने का कि आपको ये चीज समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगली क्लास में हमारा डिग्री होने वाला है। तो डिग्री क्या होता है, क्या नहीं होता, हमें डिग्री के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब